क्लास 10 का हम लेसन 1 फादर्स हेल्प, इसका फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। और आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो। बच्चों, एक विशेष बात यह है कि अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। चलिए एक्टिविटीज़ करते हैं इसका। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, इसका ए क्वेश्चन दिया हुआ है, विद अ सडन स्वामी रियलाइज दैट इट वॉज, क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मंडे, तो इसमें हम लोग मंडे में मार्क करेंगे। नंबर बी देखिए, व्हेन स्वामी आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल ही वॉज लाइंग ऑन द, कहाँ पे सोया हुआ था, बेंच पे सोया हुआ था। अब देखिए बच्चों, हमारा ये है नंबर सी क्वेश्चन जो है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू स्वामी सैम्यूल इज स्पेशली एंग्री विद द बॉय हु आर लेट। तो उन बच्चों से वो ज़्यादा गुस्सा होते थे, इसका टीचर सैमुअल स्वामी का, जो बच्चे लेट आते थे। बच्चों देखो यहाँ पे दिया हुआ हम लोग का नंबर 2 क्वेश्चन, फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो पहला हम लोग का ए है, टाइम व्हेन स्वामी कंप्लेंट ऑफ हेडेक। कौन सा वो वक्त था जब उसने अपने घर वालों को अपने सिर दर्द का बहाना बनाया। तो 9 o'clock, 9 बज रहा था। नंबर बी देखिए, पर्सन हु ऑर्डर्ड स्वामी टू ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। वो कौन थे जिन्होंने उसको ऑर्डर दिया कि जाओ स्कूल जाओ और अभी यूनिफॉर्म पहन के अपना। हिज फादर, उसके पापा थे। नंबर सी देखिए, नेम ऑफ द टीचर मेंशन्ड बाय स्वामी। टीचर का नाम क्या था, स्वामी के द्वारा बताया गया, वो था सैमुअल। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, प्रोवाइड सेंटेंसेस फ्रेज वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, हम लोग को सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना है। जो भी हमारा ये सेंटेंस है, स्वामी सेड दैट ही हैड अ हेडेक, तो ट्रू है, सही बात है। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या हुआ, स्वामी वेल्ट आई हैव हेडेक। नंबर बी देखिए, स्वामी वॉज लाइंग इन हिज फादर्स रूम, तो फॉल्स है, मम्मी के रूम में सोया था ना वो। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, इन हिज मदर्स रूम स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच। अकॉर्डिंग टू स्वामी द हेडमास्टर वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सैमुअल। ऐसा था क्या, नहीं, उसने तो स्वामी ने बहाना ये भी बताया था कि जो हेडमास्टर है वो भी डरते हैं सैमुअल सर से। फॉल्स हो गई ये। सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या हुआ, दे से द हेडमास्टर वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट यूनिट का एक्टिविटी ख़त्म हुआ। आइए सेकंड यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट देखिए हमारा, स्वामी होप दैट विथ with this his father would be made to see why he must avoid school for the day। तो इसमें उसके पिताजी हैं, वो क्या आशा करते थे कि आखिर बात क्या है कि स्वामी ने जो है अपना स्कूल जाना जो है आज बहाना बनाया, और उसने माने उसे जाने का विचार नहीं है, क्यों। बट फादर बिहेवियर टुक अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन उसके पिताजी का जो है वो एकदम जो है धारणा उसके बिल्कुल उल्टा था, कि एकदम ऐसा था कि जो स्वामी ने सोचा भी नहीं था। ही ही प्रपोज्ड टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू बी हेडमास्टर। तो क्या था, पिताजी जो थे उन्होंने सोचा कि चलो स्वामी से आज जो है हेडमास्टर के पास हम लोग पत्र भेजते हैं, ऐसा उनका विचार आया। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम
change in his mind. अब क्या हुआ, स्वामी का कोई जो है कुछ भी हाँ ना नहीं चला, उसके मन में वो कोई विचार नहीं ला सका कि अब वो क्या बहाना बनाए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए भाई। बाय द टाइम स्वामी वॉज ऑल रेडी टू लीव फॉर स्कूल, समय के साथ उसने जो है तैयार शुरू कर दी स्कूल जाने के लिए। फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर फॉर द टू द हेडमास्टर, उसके पिताजी ने एक लंबा चौड़ा जो है पत्र लिखा, किसके लिए, हेडमास्टर के लिए। ही पुट इट इन एन इन्वेलप एंड सील्ड इट, अब उसके पिताजी ने लेटर लिख के क्या किया, उसे एक लिफाफे में डाल दिया और उसे सील कर दिया, माने लिफाफे को पूरी तरह से जो है बंद कर दिया। What have you written, father? स्वामी asked apprehensively. स्वामी ने जो है अपने पिताजी से पूछा, अच्छा पिताजी आप बताइए कि आपने लेटर में ऐसा क्या लिखा है। Nothing for you. Give it to your headmaster and go to your class. ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आपके लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप इसको अपने हेडमास्टर को दे देना और अपनी क्लास में चला जाना, उसके पिताजी ने कहा। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, फिर भी वो पूछ रहा है स्वामी, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था, बहाना बनाया था, तभी पूछ रहा है। अच्छा आपने क्या हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है। यस प्लेंटी ऑफ थिंग्स, उसके पापा बोलते हैं हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं तुम्हारे सर के बारे में इसमें। What has he done, father? उसने क्या किया है पिताजी। Everything is there in the letter. Give it to your headmaster. ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है पत्र में, अब तुम सीधे जाकर इसको अपने हेडमास्टर को दे देना। Swami went to school, fill in that he was the worst boy on the earth. स्वामी जाता है स्कूल में और सोचता भी है मैं इस पृथ्वी पे सबसे खराब बच्चा हूँ। His conscience bothered him, और इस तरह से जो है उसको वो उसकी बातें उसे खुद माने उसके विवेक को झकझोर देती है। हाँ उसको अच्छा नहीं लगता है, खुद ही वो बहाना बनाया और अभी उसको लेटर में ये लिख के मिल रहा है झूठ मूठ में, तो वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है अपने आप को। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर इफ हिज description of Samuel had been accurate. वो तो ऐसा कुछ नहीं था, सैमुअल बोल रहा था कि वह अभी पूरी तरह से माने वो निश्चित भी नहीं है कि सैमुअल के संबंध में उसका जो है सही गलत क्या लिखा हुआ होगा इस लेटर में। ही फेल्ट ही हैड मिक्स्ड अप द रियल एंड द इमेजिन्ड, वो सोच रहा था कि आज जो उसने अनुभव किया था उसमें देखा कि वो सही गलत जो भी चीज़ें थी सब मिलावटी थी इसमें, ऐसा ही लिखा गया होगा लेटर में। हाँ वो अपने आप में इतना अंडर एस्टिमेट कर रहा है अपने आप को, अपने आप में इतना सोच रहा है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, सैमुअल सर के बारे में सोचते सोचते वो रोड साइड में खड़ा हो जाता है और अपने सर के बारे में वो बहुत सोचता है। सैमुअल वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल, साथ में ये भी सोचता है सैमुअल सर जो हैं इतने ख़राब भी नहीं हैं। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स, सच वो तो दूसरे टीचर्स से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली तरीके से रहते हैं बच्चों के साथ। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम, स्वामी सोचता है ओहो मेरे मन में तो उनके लिए एक अलग सी इज्जत बढ़ गई, मैंने उनके बारे में पता नहीं क्या क्या अपने फादर को बोल दिया। लास्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों। स्वामी ही स्वामी हेड वॉज डिजी विथ कन्फ्यूज़न, उसका सिर जो है एकदम कन्फ्यूज़न से क्या हो जाता है, झकझोर देता है। डिजी का देखिए इनबैलेंस्ड एंड अनडिसाइडेड स्टेट ऑफ माइंड, जैसे डिजी होता है मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अपने आप में वो ठीक नहीं कर पा रहा था, पूरा कन्फ्यूज़न डाउट में था। ही कुड नॉट डिसाइडेड इफ सैमुअल रियली डिजर्व्ड द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर,
वो सोच रहा था कि जो भी आरोप मैंने उनके खिलाफ लगाया है, अगर ऐसा कुछ लेटर में लिखा हुआ है तो वो डिज़र्व नहीं करते हैं, इसके लायक वो नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पापा को सारा झूठ बोला है उनके बारे में। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, द मोर स्वामी ग्राइव्ड फॉर हिम। जितना वो सोचता था उतना उसके दिल में अपने सर के प्रति इज्जत बढ़ते जाता था। किसका? स्वामी के दिल में सैमुअल सर के प्रति। टू रिकॉल सैमुअल डार्क फेस, हिज थिन मुस्टैच, उसका सांवला चेहरा, उनका पतला मूछ, अनइवन चिक्स और उबड़ खाबड़ उनकी गाल, और येलो कोट और पीला कोट, स्वामीनाथन विथ सौरव, सब कुछ उनके बारे में वो एक पिक्चर माइंड में तैयार कर लिया था जैसे सैमुअल सर दिखते थे। तो बच्चों, हमारा ये जो है यूनिट 2 यहीं पे फिनिश होता है, ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इसका एक्टिविटी करेंगे। पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये भी आप लोगों को नहीं बोला, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी दबाइएगा, वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है, स्कूल भी नहीं खुला हुआ है। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से चैप्टर को समझाई हूँ, और अगले वीडियो में इसका एक्टिविटी भी करेंगे हम लोग।